नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो हर पल हमारे चारों ओर बदल रही है, अक्सर बिना हमारे ध्यान दिए। हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। वो प्रक्रियाएं जो दूध को दही बनाती हैं, लोहे पर जंग लगाती हैं और यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी चलाती हैं। बिल्कुल। और इस खोजबीन के लिए हमारा आधार है एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पहला अध्याय, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम इसी सोर्स से मिले ज्ञान के मोतियों को चुनकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, और इससे भी जरूरी, हम इन्हें पहचान कैसे सकते हैं अपने आसपास। हाँ, क्योंकि सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता है ना। जैसा कि मार्टिन एच फिशर ने कहा था, तथ्य विज्ञान नहीं है, जैसे शब्दकोश साहित्य नहीं है। मतलब सिर्फ चीजों को देख लेना या रट लेना वो विज्ञान नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। सही कहा। विज्ञान तब शुरू होता है जब हम उन देखे हुए तथ्यों के पीछे का कारण, मतलब क्यों हो रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखना कि गीला लोहा भूरा हो जाता है, ये तो एक फैक्ट हो गया, एक तथ्य। हम्म। लेकिन ये समझना कि ऐसा हवा के ऑक्सीजन और नमी के साथ लोहे की क्रिया के वजह से होता है, जिससे एक बिल्कुल नया पदार्थ जंग, मतलब आयरन ऑक्साइड बनता है, ये विज्ञान है। ये क्यों और कैसे का सवाल है असल में। तो चलिए इसी क्यों और कैसे को रोजमर्रा की जिंदगी में ढूंढते हैं। हमारा सोर्स हमें कुछ आम उदाहरणों पर सोचने को कहता है। सोचिए, गर्मियों में अगर दूध को कमरे के तापमान पर बाहर छोड़ दिया जाए, क्या होता है? या लोहे का तवा, कील या कोई और सामान नम हवा में पड़ा रहे तो? और भी बहुत कुछ है, जैसे अंगूरों का किण्वन, फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं, जिससे सिरका या वाइन बनती है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुगर को बदल देते हैं। या फिर रसोई में पकता हुआ खाना, जहां कच्ची सब्जियों का स्वाद, रंग, टेक्सचर सब बदल जाते हैं। अरे हाँ, और हमारे शरीर में भोजन का पचना और यहाँ तक कि हमारा सांस लेना भी, ये सब बदलाव के ही तो उदाहरण हैं। बिल्कुल। इन सब में एक बात साफ दिखती है। जो चीज शुरू में थी, वो प्रोसेस के अंत में वैसी नहीं रहती। उसकी पहचान, उसके गुण, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। हाँ, जैसे दूध फटकर पनीर जैसा बन सकता है, या लोहे पर वो भूरी परत आ जाती है, खाना पककर नरम और सुपाच्य हो जाता है। हाँ, और यहीं पर फिजिकल और केमिकल चेंज, मतलब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल सकता है, जैसे पानी का भाप या बर्फ बनना, पर उसका मूल स्वभाव नहीं बदलता। पानी H2O ही रहता है। सही। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब अणु स्तर पर संगठन ही बदल जाता है। पुराने केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, एटम्स नए तरीके से जुड़ते हैं और बिल्कुल नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं। दूध के प्रोटीन की संरचना बदल जाती है, लोहा आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। पर सवाल ये है कि हमें पता कैसे चले कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मतलब खासकर तब जब बदलाव बहुत साफ ना दिख रहा हो। बिल्कुल सही सवाल है। और यहीं पर हमारा सोर्स हमें कुछ सरल प्रयोगों यानी एक्टिविटीज के माध्यम से रास्ता दिखाता है। ये गतिविधियां हमें कुछ ऐसे संकेत या लक्षण पहचानने में मदद करती हैं जो आमतौर पर रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान दिखते हैं। ये उन तथ्यों की तरह हैं जिन्हें देखकर हम विज्ञान यानी प्रोसेस को समझ सकते हैं। चलिए पहली गतिविधि पर नजर डालते हैं। एक्टिविटी 1.1, मैग्नीशियम रिबन का जलना। सोर्स कहता है कि लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेकर उसे पहले सैंड पेपर से रगड़कर साफ कर लें। अच्छा, पर उसे साफ करने की क्या जरूरत है? वो तो पहले से ही साफ जैसा दिखता है। और यहीं पर ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़कर सोचने की बात आती है। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव धातु है। हवा के संपर्क में रहने पर यह ऑक्सीजन से धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली, थोड़ी धुंधली सी परत बना लेता है। ये परत जो है वो आगे रिएक्शन को रोक सकती है या धीमा कर सकती है। रेगमाल से रगड़ने पर यह परत हट जाती है और हमें प्योर मैग्नीशियम मिलता है, जो आसानी से जलेगा और हमें क्लियर रिजल्ट देगा। समझ गई। तो साफ करने के बाद इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर की लौ में जलाना है, और जो राख बने उसे एक वॉच ग्लास, मतलब कांच की छोटी कटोरी में इकट्ठा करना है। यहाँ सेफ्टी पर भी जोर दिया गया है। टीचर की मदद लेना, आंखों पर सेफ्टी गॉगल्स पहनना और जलते रिबन को आंखों से दूर रखना। ये क्यों जरूरी है? इतना क्या खास है? वो इसलिए क्योंकि जब मैग्नीशियम जलता है तो ये बहुत तेज चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी, एक डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम पैदा करता है।
ये रोशनी आंखों के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए सीधे इसे देखना ठीक नहीं है और चश्मे का सुझाव दिया जाता है। और जलने के बाद क्या होता है? सोर्स बताता है कि रिबन इस तेज रोशनी के साथ जलकर एक सफेद पाउडर या भस्म में बदल जाता है। ये पाउडर क्या है? यह सफेद पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये मैग्नीशियम Mg और हवा में मौजूद ऑक्सीजन O2 के बीच हुई रासायनिक अभिक्रिया का प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ क्या हुआ, एक चमकीला ठोस धातु का फीता मतलब रिबन जलकर एक सफेद पाउडर में बदल गया। पदार्थ की अवस्था बदल गई है ना? ठोस से पाउडर हाँ बिल्कुल। और एक बिल्कुल नया पदार्थ बना जिसके गुण मैग्नीशियम से अलग हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया का एक स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ हमने अवस्था में परिवर्तन देखा, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो पहला संकेत मिला अवस्था में परिवर्तन। अब आते हैं एक्टिविटी 1.2 पर। इसमें कहा गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट PbNO3 के होल ट्वाइस का सॉल्यूशन लें और उसमें पोटेशियम आयोडाइड Ki का सॉल्यूशन मिलाएं। फिर पूछा है कि आपने क्या देखा। सोर्स यहाँ सीधे तौर पर ऑब्जर्वेशन नहीं बताता, जो थोड़ा अजीब लगा। हाँ, सोर्स ने यहाँ ऑब्जर्वेशन का क्लियरली वर्णन नहीं किया है, लेकिन अगर हम चैप्टर में आगे दिए गए निष्कर्षों को देखें, जहाँ केमिकल रिएक्शन के इंडिकेटर्स मतलब संकेतों की बात होती है, तो वहाँ रंग में परिवर्तन का जिक्र आता है। तो ये एक्टिविटी संभवतः उसी का एक उदाहरण दिखाने के लिए है। आमतौर पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों के सोल्यूशन कलरलेस होते हैं, रंगहीन। अच्छा। जब उन्हें मिलाया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है और लेड आयोडाइड PbI2 नामक एक इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील पीले रंग का सॉलिड बनता है, जिसे अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ संभवतः रंग में परिवर्तन यानी रंगहीन से पीला होना। ओह अच्छा, तो पीला रंग आ जाता है। हाँ, और साथ में अवक्षेप का बनना मतलब एक सॉलिड पदार्थ का बनना भी देखा जा सकता है। ये दोनों ही रिएक्शन के संकेत हैं। अच्छा, तो भले ही सोर्स ने बताया नहीं, लेकिन इस एक्टिविटी से रंग में परिवर्तन का संकेत मिलने की उम्मीद है। ये दिलचस्प है कि हमें निष्कर्षों से पीछे जाकर समझना पड़ रहा है। खैर, अब तीसरी एक्टिविटी 1.3 को देखते हैं। इसमें कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में कुछ दानेदार जिंक मतलब जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं और उसमें सावधानी से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिलाने को कहा गया है। एसिड के साथ सावधानी बरतने की चेतावनी भी है। बिल्कुल, एसिड कोरोसिव होते हैं, त्वचा को जला सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या जिंक के दानों के आसपास कुछ होता हुआ दिखता है? और क्या फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को छूने पर टेम्परेचर में कोई बदलाव महसूस होता है? हाँ, ये वाला एक्सपेरिमेंट तो शायद मैंने स्कूल में देखा है। जब जिंक के दानों पर एसिड डालते हैं तो दानों की सतह से तेजी से गैस के बुलबुले बबल्स निकलने लगते हैं। सही। और अगर फ्लास्क को छुआ जाए तो वो अक्सर गर्म महसूस होता है, मतलब छूने पर गर्म लगता है। एकदम सही। वो जो बुलबुले निकलते हैं वो हाइड्रोजन गैस H2 के होते हैं। ये जिंक और एसिड के बीच हुई केमिकल रिएक्शंस का एक गैसीय उत्पाद है। तो यहाँ हमें एक और संकेत मिला, गैस का उत्सर्जन या निकलना, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस। हाँ, और फ्लास्क का गर्म होना बताता है कि इस रिएक्शन के दौरान ऊष्मा यानी हीट पैदा हो रही है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक कहते हैं, यानी वो क्रियाएं जो अपने आसपास के वातावरण में एनर्जी गर्मी के रूप में छोड़ती हैं। तो यहाँ हमें दूसरा संकेत मिला, तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। पहली वाली मैग्नीशियम वाली उसने अवस्था में बदलाव दिखाया और दूसरी लेड नाइट्रेट वाली ने रंग में बदलाव। बिल्कुल। तो इन एक्टिविटीज के आधार पर सोर्स हमें केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए 4 मुख्य संकेतों को संक्षेप में बताता है। ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं, फिशर के कथन के अनुसार तथ्य जो हमें बताते हैं कि पर्दे के पीछे मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ विज्ञान यानी केमिकल चेंज हुआ है। तो वो 4 मुख्य संकेत कौन-कौन से हैं? एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, सोर्स के अनुसार यदि किसी प्रोसेस के दौरान इनमें से कोई भी एक या अधिक परिवर्तन दिखाई दें तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। पहला, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, जैसे मैग्नीशियम रिबन का सॉलिड से पाउडर बनना। दूसरा, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाले केस में रंगहीन से पीला होना। सही। तीसरा, गैस का उत्सर्जन निकलना, जैसे जिंक और एसिड की क्रिया में हाइड्रोजन गैस का बबल्स के रूप में निकलना। ओके। और चौथा, तापमान में परिवर्तन, जैसे जिंक और एसिड की क्रिया में फ्लास्क का गर्म हो जाना।
कभी कभी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब भी होती है, जिससे बर्तन ठंडा हो जाता है। उसे ऊष्माशोषी एंडोथर्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो तापमान में किसी भी तरह का बदलाव एक संकेत है। अवस्था, रंग, गैस, तापमान, ये 4 प्रमुख सुराग हैं। ये हमें बताते हैं कि पुराने पदार्थ जा चुके हैं और नए पदार्थ बन गए हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी कितनी ही चीजें हमारे आसपास हर समय हो रही होंगी जिनका हमें शायद अंदाजा भी नहीं है। निश्चित रूप से। जैसा कि सोर्स भी कहता है, हमारे चारों ओर अनगिनत प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और सोते समय भी। भोजन का पचना, पौधों का फोटोसिंथेसिस करना, फ्यूल का जलना, बैटरी का काम करना, दवाइयों का असर करना। अरे हाँ, सीमेंट का जमना या पेंट का सूखना भी। बिल्कुल, ये सब केमिकल रिएक्शंस के ही उदाहरण हैं। कुछ बहुत तेजी से होती हैं, जैसे गैस का जलना, और कुछ बहुत धीमी गति से, जैसे लोहे पर जंग लगना, जिसमें महीनों या साल लग सकते हैं। ये तो कमाल है। इसका मतलब ये समझना कि अभिक्रिया हुई है या नहीं सिर्फ स्कूल के विज्ञान तक सीमित नहीं है। ये हमें अपने रोजमर्रा के जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जैसे अगर पता है कि नमी और हवा से लोहा जंग खाता है, तो हम उसे पेंट करके या तेल लगाकर बचाने के उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल। या रसोई में ये समझना कि गर्मी से कच्चे भोजन में रासायनिक बदलाव आते हैं जो उसे पकाते हैं, हमें बेहतर खाना बनाने में मदद कर सकता है। ये जानना कि गैस क्यों निकल रही है या तापमान क्यों बदल रहा है, लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज में सेफ्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये संकेत हमें बताते हैं कि पदार्थ बदल रहा है और हमें उसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। और क्या ये संकेत हमेशा इतने स्पष्ट होते हैं? क्या ऐसा भी होता है कि अभिक्रिया हो रही हो पर इनमें से कोई संकेत दिखे ही नहीं या बहुत मामूली हो? ये भी एक अच्छा सवाल है। ये 4 संकेत सबसे आम और आसानी से देखे जाने वाले हैं, खासकर स्कूल लेवल के एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन हाँ, ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जहां ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होते हैं या उन्हें मापने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कभी-कभी रंग में हल्का सा बदलाव आता है, जिसे पहचानना मुश्किल हो, या तापमान में बहुत कम अंतर आता है। लेकिन सिद्धांत वही रहता है। अगर पदार्थ की केमिकल बनावट बदल रही है, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, भले ही भारी संकेत कमज़ोर हों। तो ये अध्याय हमें इन 4 मुख्य संकेतों के जरिए रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया का दरवाजा खोलकर दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ पहचान की बात हुई। ये जानने के लिए कि वास्तव में क्या बदला, कौन से परमाणु कैसे जुड़े, हमें इन अभिक्रियाओं को लिखने का एक तरीका चाहिए होगा। शायद इसीलिए अध्याय का नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, इक्वेशन वाला पार्ट। लेकिन क्या हुआ है, कितना हुआ है, कौन-कौन शामिल था, इन सब सवालों का सटीक जवाब देने के लिए हमें रासायनिक समीकरणों, केमिकल इक्वेशंस की भाषा सीखनी पड़ती है। वो एक तरह से केमिकल रिएक्शंस का शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन होते हैं, लेकिन वो शायद अगली चर्चा का विषय है। फिलहाल इन 4 संकेतों को समझना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। तो आज हमने एनसीईआरटी कक्षा 10 के अध्याय 1 के शुरुआती हिस्से को खंगाला और समझा कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है नए पदार्थों का बनना, और इसे पहचानने के लिए हम 4 मुख्य संकेतों पर ध्यान दे सकते हैं: अवस्था में बदलाव, रंग में बदलाव, गैस का निकलना और तापमान में बदलाव। हाँ, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमें अपने आसपास की दुनिया को रसोई से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक एक वैज्ञानिक नज़रिए से देखने और समझने में मदद करते हैं। ये हमें क्यों पूछने के लिए प्रेरित करता है, जो फिशर के अनुसार विज्ञान की असली शुरुआत है, फैक्ट्स से आगे बढ़कर समझ तक पहुंचना। तो अब जब सुनने वालों को इन 4 संकेतों अवस्था, रंग, गैस, तापमान के बारे में पता चल गया है, तो उनके लिए एक दिलचस्प काम हो सकता है। अपने रोजमर्रा के जीवन में इन पे ध्यान देने की कोशिश करें। सही कहा। सुबह की चाय या कॉफी बनने से लेकर कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट के काम करने तक, या रात में भोजन के पचने की प्रक्रिया, जो हम महसूस नहीं कर पाते पर होती तो है। ऐसी कितनी रासायनिक अभिक्रियाओं को अब पहचाना जा सकता है जिन पर पहले शायद ध्यान ही नहीं गया होगा। हो सकता है ये दुनिया को देखने का, उसे समझने का एक बिल्कुल नया और रोमांचक तरीका खोल दे। इस विचार के साथ आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं।